बौद्ध इतिहास में वैशाख पूर्णिमा का दिन वह दिन था जिस दिन माता महामाया ने बुद्ध को जन्म दिया था। साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त किया था और वैशाख पूर्णिमा ही वह दिन था जिस दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था और जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है। उसके अनुसार वैशाख पूर्णिमा का महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन पितरों को पिंडदान किया जाता है, भगवान विष्णु और उनके निवास स्थान की पूजा की जाती है। सत्यनारायण व्रत रखने के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध इतिहास की ऐतिहासिक परंपराओं के साथ ही हिंदू धर्म की मान्यताएं भी जुड़ी होना कहीं ना कहीं संदेह निर्माण करता है। इसलिए हिंदू धर्म की मान्यता आधारित सांस्कृतिक पहलुओं को हल करना जरूरी है ताकि इन मान्यताओं के पीछे के सत्य इतिहास को जाना जा सके। हिंदू धर्म की सांस्कृतिक पहेलियों को हल करने के लिए सबसे पहले इस कागज पर बनी तस्वीर को देखिए। यह माता लक्ष्मी की फोटो है जिन्हें महालक्ष्मी भी कहा जाता है। अब इस हजारों साल पहले पत्थर पर उकेरे गए शिल्प को देखिए तो इसे भी आप लक्ष्मी ही कहेंगे। मगर इसे देखने के बाद यह सवाल खड़ा हो जाता है कि बौद्धों की विरासत पर ब्राह्मणों की लक्ष्मी क्या कर रही है और इस शिल्प में तो लक्ष्मी बुद्ध के साथ ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शिल्प बुद्ध और बुद्ध माता महामाया के ही है और क्योंकि माया का समानांतर शब्द लक्ष्मी होता है इसलिए ही ब्राह्मणों ने बुद्ध माता माया को ही लक्ष्मी और महालक्ष्मी के नाम से प्रचारित किया था। वैशाख पूर्णिमा के दिन माता माया ने बुद्ध को जन्म देने की वजह से ही ऐतिहासिक परंपरा अनुसार बुद्ध के साथ ही महामाया को भी पूजा जाता है। इसी ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीकात्मक रूप हिंदू धर्म की वह मान्यता है जिसके अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को पूजने का भी विधान है। बुद्ध ने सत्य धर्म की खोज की थी इसलिए उन्हें सत्य और सतनाम भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म से ही अलग हुए अनेक निकायों, पंथों और संप्रदायों ने बुद्ध को अलग नामों और रूपों में पूजना शुरू कर दिया था। उसी में से बुद्ध का एक नाम रूप नारायण भी था, यानी ही सत्य और नारायण ये बुद्ध के ही नाम थे। सत्यनारायण यानी ही बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसी बौद्ध इतिहास का प्रतीकात्मक रूप हिंदू धर्म की वह मान्यता है जिसके अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण का व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। व्रत का अर्थ होता है धारण करना, यानी ही सत्यनारायण व्रत का सही अर्थ बुद्ध के सत्य धर्म को धारण करना ही होता है। बुद्ध ने अथक और मरणांतक प्रयास से वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बुद्धत्व को प्राप्त किया था, इसलिए ही पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है और यही कारण है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध के साथ ही बोधि वृक्ष की भी पूजा की जाती है। इसी बौद्ध इतिहास का प्रतीकात्मक रूप हिंदू धर्म की वह मान्यता है जिसके अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ ही पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है और भगवान विष्णु किसकी प्रतीकात्मक रूप है ये बात भी इस कागजी चित्र और प्राचीन शिल्पों को देखकर बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है। बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति के साथ ही वैशाख पूर्णिमा यह दिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण का भी दिन था और यह बौद्ध इतिहास है कि बुद्ध की अस्थियों पर स्तूप बनाए गए थे, यानी ही स्तूप यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक होते हैं। इसी बौद्ध इतिहास का प्रतीकात्मक रूप हिंदू धर्म की वह मान्यता है जिसके अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन पितरों को पिंडदान दिया जाता है। पितरों का पिंडदान करने के लिए चावल और जौ के आटे के छोटे पिंड बनाए जाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। चावल और जौ के आटे के पिंड बनाकर पूजना यह स्तूप पूजा का प्रतीक है और पितर यह स्वयं बुद्ध का ही प्रतीक है, क्योंकि भारत ही नहीं तो संपूर्ण एशिया के मुख्य पितर तो बुद्ध ही है। इन सभी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू धर्म की मान्यताएं ये बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक परंपराओं का ही प्रतीकात्मक रूप है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म यह ब्राह्मणों द्वारा विकृत किया गया हीनयानी बौद्ध धर्म ही है। हिंदू यानी हीनयानी बौद्ध और हिंदू धर्म यानी हीनयानी बौद्ध धर्म ही होता है। वैशाख पूर्णिमा की सभी बौद्धों और हीनयानी बौद्धों को बहुत बहुत बधाई।